चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ने वाला धौलाधार रेंज में बसने वाला ये शहर चंडीगढ़ से तकरीबन 340 किलोमीटर दूर पड़ता है। डलहौजी। तो आज की वीडियो में आप चंडीगढ़ से डलहौजी की रोड जर्नी का ज्ञान लोगे। तो भाई स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में, एक और नई ट्रिप में। भाई जैसा कि आप पता ही है, अब हम जा रहे हैं हिमाचल की एक शहर चंबा भी नहीं, चंबा में डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। डलहौजी जा रहे हैं हम। देखो डलहौजी इधर से पड़ता है 320 किलोमीटर। आज जर्नी होने वाली है चंडीगढ़ टू डलहौजी। बेसिकली आप बताने वाला कौन से रूट जाते हैं, कौन सी कैसी रोड्स हैं, आपको देखो सब इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस व्लॉग में। बस देखते रहो। अभी देखो हम खड़े हैं खरड़। ये खरड़ का देखो ऊपर से पुल जा रहा है। हम इधर मैं जानबूझ के खड़ा हूँ कि आपको दिखाने के लिए। जैसे उधर से आगे दो रोड जा रही है ना, जो ऊपर को जा रही है वो जा रही है रूपनगर की ओर, कुराली रूपनगर जलंधर की ओर, और जो नीचे जाती है वो जा रही है लुधियाने की ओर। ऐसा है देखो। और इधर ही देखो खरड़ का सिविल कोड भी है। सिविल कोड से मतलब आगे देखो जो ऊपर जाती है जलंधर, नीचे लुधियाना। बस अभी गाड़ी में बैठते हैं, फिर आपको सारे रूट, सारी रोड, सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। बस जाने से पहले देखो टैंकी भरा लेते हैं, फिर चलते हैं ना। तो देखो मैं अभी आपको सारे रूट समझा देता हूँ। देखो खरड़ से आगे हम थोड़ा सा देखो, इधर से भी ना दो रोड जाती है। एक होशियारपुर की तरफ से जा सकते हो, एक जा सकते हो जलंधर की तरफ से। हम अभी जलंधर की तरफ से जा रहे हैं क्योंकि अगर हम मैप्स पे भी देखें ना तो 1 घंटे का फ़र्क दिखा रहा है। होशियारपुर ज़्यादा टाइम लेगा, तो 1 घंटा देखो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसका कारण ये है कि जलंधर वाला ना सारा बाईपास हाईवे है, और जो होशियारपुर की तरफ से है उधर ना सारे कस्बे आते हैं, सिटीज़ आती है, और रोड में नैरो हो जाती है। तो उसी कारण टाइम भी काफ़ी लगता है। बीच बीच में लगा लो सिटीज़ आ रही हैं तो क्रॉस करना पड़ता है। ऐसा सिस्टम है देखो। और जलंधर में सारा बाईपास, बस यही फ़र्क है 1 घंटे का। और इसका एक और फैक्टर है, अगर आप जलंधर से जाओगे ना आपके टोल ज़्यादा लगेंगे। एक साइड के कुछ 400 रुपये लगते हैं, और जब होशियारपुर की तरफ से जाओगे वही 150-200 रुपये। पर अगर हम इकनॉमी देखें ना, क्योंकि 1 घंटा ज़्यादा लगेगा तो उतना ही पड़ जाता है। देखो कि हमें तो टाइम बचाना है अभी। अब देखो जी हमारा पहला टोल लगेगा अभी। इधर देखो 65 रुपीज़ लगता है। ये है जी रोपड़ से 10 किलोमीटर पहला, और कुराली से बाद में। वैसे इसको बोलते हैं सोलखियाँ का टोल। बस सुबह सुबह चलने का यही फ़ायदा है, रोड्स खाली मिलेंगी। वैसे भी आज ना मंडे है, वर्किंग डे है, तो हाईवे तो देखो खाली ही मिलते हैं। वीकेंड्स में होता है कि हाईवे भरे भरे मिले, पर ये वाली रोड तो ऑलमोस्ट ही ऐसी ही मिलेगी, क्योंकि सारे ऑलमोस्ट 80-90 पे ही गाड़ी भगाते हैं अपनी। अभी के लिए तो यही रास्ता है जो मैंने आपको शुरू में बताया ना, जो 2 रास्ते जाते हैं होशियारपुर और जलंधर वाला। अभी के लिए तो यही है। जो कट पड़ता है ना वो बलाचौर जाके पड़ता है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कट कैसे जाना है और कैसे आप जा सकते हो। देखो अब देखो जो रोड चल रही है ना वो चल रही है रोपड़ बाईपास। बस यही फायदा है इस हाईवे का कि सब कुछ ही बाईपास होता है। जैसे अब 5 मिनट में रोपड़ बाईपास हो गया। अगर ये नई हाईवे होता ना तो रोपड़ के अंदर से जाना पड़ता, तब वही लगा लो 15-20 मिनट तो सिटी के अंदर से लग जाते हैं। वही फर्क पड़ जाता है टाइम का। अब ये देखो भाई, मैंने कहा था ना कि टोल प्लाजा ज़्यादा आते हैं इस रोड पे, तो इसी पे बलाचौर से ना कुछ 5-10 किलोमीटर पहले ही एक और टोल आ गया। ये है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया टोल प्लाजा बचवन ये जगह का नाम है। वैसे बलाचौर के थोड़े से पीछे ये टोल पड़ता है। वही इसके भी 65 रुपीज़ ही कटते हैं 1 वे के। अब देखो हमने बलाचौर क्रॉस कर लिया है। अब जो देखो वो वही रोड जा रही है जहाँ से आप अभी गाड़ी आई है, वो जाती है होशियारपुर की तरफ, और जो ये हाईवे जा रहा है ये जाता है जलंधर की तरफ। बस यही फ़र्क है। देखो ये हाईवे जा रहा है वो थोड़ा अंदर को होकर जाता है, दोनों तरफ उसके पेड़ होते हैं और दोनों तरफ खेत। और ये वाला बिल्कुल 2 लेन हाईवे है, आराम से बंदा चल सकता है। देखो इतना तो फर्क पड़ता नहीं है, बस वही है ना, छोटे छोटे कस्बे आते हैं उस रोड पे। होशियारपुर वाली रोड से ना होशियारपुर पूरा क्रॉस करना पड़ता है। होशियारपुर बहुत बड़ा शहर है। हालांकि इस रोड पे जैसे हम जा रहे हैं उधर जलंधर तो आता है, पर जलंधर के बीच में से जाना पड़ता है, वही मैं मानता हूँ। पर वो भी सारे फ्लाईओवर्स है ना, होशियारपुर की तरह नहीं है कि वो भी होशियारपुर के अंदर से जाना पड़ता है। बलाचौर के बाद एक और बड़ा शहर आता है, उसका नाम है नवा शहर। देखो अभी ये नवा शहर जो मेरी आप उंगली पे देख रहे हो वो बाईपास जा रहा है नवा शहर, और जो अंदर को जा रहा है वो नवा शहर की ओर ही जाता है। बस यही फ़र्क है यार, ये पुराना रास्ता था और ये नया रास्ता है। ये मतलब लगा लो चंडीगढ़ अमृतसर हाईवे वाला रास्ता है।
अब तो देखो आप समझ ही गए होगे कि क्यों पहले रास्ता ज़्यादा लगता था, क्योंकि वही अंदर अंदर से जाना पड़ता था शहरों के अंदर से। अगर हम इधर से भी जाएं वही आधा घंटा तो आप नवा शहर ही क्रॉस करने को लगा दोगे, नहीं तो पूरा बाईपास ही होता है। देखो बस अभी नवा शहर तो हम बाईपास क्रॉस कर लेंगे। अब जो बड़ा शहर आएगा वो आएगा सीधा जलंधर। बाकी जो छोटे छोटे कस्बे आते रहते हैं वो भी बाईपास ही निकल जाएंगे। बस अभी जलंधर के बाद सबसे बड़ा शहर आएगा पठानकोट। बस पठानकोट से हमने राइट लेना है डलहौजी की ओर। अब देखो तीसरा टोल भी आ गया। ये आता है बहराम। फगवाड़ा से कुछ 14 किलोमीटर पीछे बहराम पड़ता है तीसरा टोल, ये वाले जलंधर वाले रास्ते से। तो देखो अभी तक जलंधर आया नहीं है। फगवाड़ा से जलंधर पड़ता है कुछ 22-23 किलोमीटर। तो अभी तक 3 टोल लग चुके हैं। पहला था 65 का, फिर 65 का, अब जो लगा है वो लगा 105 का। अगर हम तीनों को जोड़े तो 235 रुपये अभी तक लग चुके हैं। अब जितने आगे भी आते हैं ना, मैं आपको प्लस प्लस करके बताता रहूँगा कितने टोल लगेंगे। मतलब लगा लो बेसिकली डलहौजी जाने का खर्चा कितना हो जाएगा आपका गाड़ी का ही। पेट्रोल तो लगा है, टोल अलग कर दूंगा मैं, ये आपको पूरा बता दूंगा कि कितना टोल लगेगा। अब आप देखो, ये देखो फगवाड़ा अंदर को जा रहा है और ये बाईपास जैसे नवा शहर था ना, बस बिल्कुल सेम ही वैसे ही है। देखो बस जैसे आप अंदर को जाओगे ना फगवाड़ा की ओर, बस अंदर को 3 किलोमीटर जाना पड़ेगा, फगवाड़ा आ जाएगा। अभी हम बाईपास को फॉलो कर रहे हैं। अभी बस जो आगे आएगा वही 25 किलोमीटर पे जलंधर ही होगा। अब देखो जी हम जलंधर पहुंच चुके हैं। बस यही देखो अभी भी ये भी बाईपास ही है। बस अगले चौक से हमने राइट हो जाना है, वो ही बाईपास। देखो जलंधर से अंदर से तो जाना पड़ता है, पर वो भी फ्लाईओवर से। बताओ इतना आसान हो गया ना आजकल ट्रैवल करना, और इतना मतलब फास्ट हो गया काम कि बताओ ना। आपको पता ही है एक्सप्रेस वे, हाईवेज, नेशनल हाईवेज तो बने ही जा रहे हैं। जैसे हम जा रहे हैं ना जलंधर से बाईपास, बस लगा लो 4-5 फ्लाईओवर है, उसमें आपका कवर हो जाता है। और 10-15 मिनट में जलंधर भी बाईपास से निकल जाएंगे। 10-15 मिनट में इसलिए लगते हैं क्योंकि जलंधर काफ़ी बड़ा शहर है, लंबा काफ़ी है बेसिकली। जैसे आप देख ही रहे हो ये बाईपास चल रहा है और फिर भी रश है, क्योंकि एक बड़ा जंक्शन कह सकते हो आप, बड़ा जंक्शन। क्योंकि अमृतसर जाना है किसी ने, पठानकोट जाना है, जम्मू जाना है, यही रोड जा रही है, तो इधर रश भी मिलेगा आपको। रश तो नहीं मतलब निकल जाओगे, पर इतना नहीं कि खुला कि जैसे आप भगा सकते हो। और ये 60-70 की स्पीड पे ही चलेगी सिर्फ, उससे ज़्यादा नहीं। अब देखो पठानकोट का बोर्ड भी आ चुका है। अभी हमने पुल नहीं चढ़ना, नीचे से जाके नीचे से पुल के नीचे से हमने राइट लेना है। बस अभी हमने ये पुल के नीचे से राइट लेना है पठानकोट की ओर। फिर पठानकोट के बाद पहाड़ वाला रास्ता शुरू होगा डलहौजी की ओर। अगर आप इधर से स्ट्रेट जाओगे ना, तो स्ट्रेट तो देखो वही करतारपुर साहिब और फिर ब्यास, फिर अमृतसर के लिए चले जाएगा। अब हमने राइट ले लिया है अब पठानकोट की ओर। अभी ना हमने गाड़ी रोकी है, एक चाय की टपरी है, चाय लेते हैं। और घर से ना हम खाना भी लेके आए थे। खाना तो देखो क्या ही होता है, वही आलू लेके आते हैं और साथ में परांठे, यही होता है। जो भी ट्रिप्स पे जाते देखो यही लेके जाता है। बाकी तो उधर तो हम पहुंच ही जाएंगे, पठानकोट तक लगा लो 11-11:30 तक पहुंच जाएंगे। आपको दिख रहे हैं, पता नहीं दिख रहे? हाँ दिख रहे हैं थोड़े थोड़े। ये होता है देखो घर के बने हुए आलू, मज़ा ही कुछ हो रहा है परांठों के साथ खाने का सुबह सुबह। तो ये तो देखो वही है कि जितनी जल्दी उठते हैं ना, फिर उतनी जल्दी भूख लग जाती है कि अब खा लेते हैं, नहीं तो फिर पठानकोट के बाद भी खाने के लिए रुक जाएंगे, फिर वो ब्रेकफास्ट कर लेंगे उधर जो भी करना हुआ। और साथ में गर्मा गर्म चाय, मज़ा ही कुछ हो रहा है देखो। अभी देखो एक शहर आया है भोगपुर नाम का। इधर से भी देखो पठानकोट 83 किलोमीटर है। वही लगा लो घंटा, सवा घंटा, 1 घंटा 15 मिनट तो लगा के चलो। इतने तो देखो इधर से लग ही जाएंगे। अगर 100 की स्पीड से भी चली फिर तो चलो घंटा लग जाएगा। बाकी वही
80-90 चलती है, तो वही 1 घंटा 1.25 घंटा लगा लो। आप लोग भी देखते होंगे कब से यही रोड चलती आ रही है, बस यही सेम रोड, बिल्कुल साफ रोड है, यही हाईवे जा रहा है बिल्कुल सीधा। देखो ये वाली रोड तो चलो साफ ही होंगी, मेन तो यही है कि जो डलहौजी के आसपास वाली रोड है वही देखनी होती है कि वो कैसी होगी, ख़राब है अच्छी है, वो तो देखो मैं दिखाऊंगा ही आपको। तो तीसरे टोल के बाद अभी चौथा टोल भी आ चुका है। ये देखो जलंधर टू पठानकोट हाईवे पे पड़ता है, ये सबसे पहला ही था। जलंधर टू पठानकोट हाईवे पे सबसे पहला टोल यही था, और ये भी लगा 105 रुपये। तो अभी टोटल हो गए 65 + 65 + 105, और ये भी लगा 105, 105 ही, तो अभी टोटल हो गया 340 रुपये। आपका एक और शहर आया है डसुआ, इधर से पठानकोट बचता है 54 किलोमीटर, वही घंटा लगा लो। इधर की लाइट्स देखना यार, देखो एक लाइट हमारी रेड हो रखी है, उसके आगे एक और लाइट, उसके आगे एक और लाइट, 3 लाइटें, वाह जी वाह। और जो वो बोर्ड लगा हुआ है वो दिख नहीं रहा ना, वो लाइट्स लगी हुई है दूसरे डायरेक्शन के लिए, नहीं उधर लिखा हुआ 54 किलोमीटर ही है। लो जी भाई 5वां टोल भी आ गया, और यहाँ पर भी हमारे कट्टे 105 ही। तो अभी का टोटल हुआ, पहले हुआ था 340 रुपये, उसमें 105 जोड़ दो, 445 रुपये टोटल हुआ अभी तक। अभी पठानकोट भी नहीं आया अभी। देख लो ये रोड तो महंगी है, टोल तो है देखो 5 तो आ ही चुके, आगे अभी पता नहीं, आगे तो वो लगेगा ही। जब हिमाचल आएगा देखो वो 60 रुपये लगते हैं, वो तो देखो लगेगा ही, वो ऑफलाइन होता है, वैसे वो कैश देने होते हैं। 4 घंटे सफ़र के बाद चंडीगढ़ से हम पहुंच चुके पठानकोट। अब ये ना एक पुल आया है, इधर से ना हमने राइट लेके वापस को जाना है, बस मतलब लगा लो ये भी बाईपास ही करना है पठानकोट भी, बस बॉर्डर से पठानकोट के सीधा डलहौजी को चले जाना है बस। अब देखो ये रोड जा रही है, यू टर्न को इस तरफ ही जाना है बस। चलो जी, मतलब मेन पठानकोट तो हमने एंटर ही नहीं करना, बस साइड से निकल जाओ। अब यहाँ पे देखो बोर्ड आया है, इधर से डलहौजी है 80 किलोमीटर और चंबा है 118 किलोमीटर। 80 किलोमीटर लगा लो, वही 1.5 घंटा लग जाएगा, ज़्यादा ही, क्योंकि अब तो पहाड़ वाला रास्ता आने वाला है आगे। अभी हम एक रेस्टोरेंट पे रुके हैं, यहाँ पर हमने एक सब्ज़ी मंगाई है और साथ में रोटी। ये सब्ज़ी जो आप देख रहे हो ना, ये है कढ़ाई पनीर, और कढ़ाई पनीर के साथ ही एक लेमन सोडा भी मंगा दिया, नींबू पानी कह लो, कुछ भी कह लो, पर है तो नींबू ही। देखो उधर से हमने राइट लिया ना, तो फिर रोड भी देखो अब नैरो हो चुकी है, बस अभी तक ऐसी चलेगी, फिर आगे फिर पहाड़ भी शुरू हो जाएंगे। अभी जैसा आप देख रहे हो, अब चल तो हम पहाड़ों में रहे हैं, पर ये हिमाचल के पहाड़ नहीं अभी तक, अभी ये पंजाब ही चल रहा है। अभी एक दुनेरा करके गांव आएगा, उसके बाद हिमाचल स्टार्ट होता है। और जो भी एक हिमाचल का एंट्री गेट होता है ना, वह हिमाचल का एक स्टाइल वाला एंट्री गेट, वो उधर ही हमारे 60 रुपये लगेंगे, फिर जाके कह सकते हैं कि हम हिमाचल में एंट्री कर ली। अब अगर आप अभी नोटिस करोगे ना, ये हम जैसे पंजाब में चल रहे हैं, पंजाब के पहाड़ पे हम, और ये रोड मार्किंग की सफ़ेद पट्टियाँ नहीं है बीच में, तो अगर आप रात को आओगे ना इस रोड पे, यार ऐसे तो रोड ही नहीं दिखेगी, ये गलत काम है, क्योंकि नीचे भी खाई है। और अगर हम हिमाचल एंटर करेंगे ना, तो सफ़ेद पट्टियाँ आ जाती है, ये अच्छी बात है। जितना मेरा एक्सपीरियंस है ना हिमाचल में जाने का, जब भी वो हिमाचल का एंट्री गेट आता है ना, उसके बाद आने लग जाती है। और ये सफ़ेद पट्टियाँ का तो देखो बहुत फ़र्क पड़ जाता है रात को विजिबिलिटी का, रात को तो ये वाली रोड दिखेगी नहीं फिर। अब देखो जो आपको ये शहर या गांव कह लो, ये दुनेरा गांव, बस इसके आगे एंट्री गेट आ जाएगा हिमाचल का। अभी ना हमने इधर से ये कि मरिंडा ले ली, पता है क्यों, थोड़ी गर्मी पीछे ज़्यादा थी ना, तो एनर्जी के लिए थोड़ा मतलब शुगर इनटेक ले लेते हैं, तो एनर्जी सी आ जाती है ना। चलो जी, अभी हमने यहाँ से हिमाचल में एंट्री कर चुके हैं। ये चंबा ज़िला आ चुका है, चंबा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, डलहौजी भी चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है। डलहौजी रह गया इधर से 31 किलोमीटर।
और घंटा लगा लो। ये पहाड़ों में तो झूलेदार रोड है कि कभी इधर कभी उधर। अब देखो भाई, जैसे हम हिमाचल एंटर किए, सफ़ेद पट्टी आ गई ना। मैंने आपको देखो पहले ही बोला था कि जैसे इस हिमाचल एंटर करेंगे सफ़ेद पट्टी आ ही जाएगी, क्योंकि हिमाचल वाले को पता है ना, अगर सफ़ेद पट्टी नहीं होगी तो रोज़ ही एक्सीडेंट हो रहे होंगे। अब इधर देखो हिमाचल में यही मिलेगी, दोनों तरफ सफ़ेद पट्टी और बीच में भी। बस उधर देखना चाहिए, वो जो थोड़ा सा हिस्सा था ना। आ गया जी टोल टैक्स। यही डलहौजी के 28 किलोमीटर पहले आता है, बोर्ड भी लगा हुआ है देखो। डलहौजी 28 किलोमीटर, बानीखेत 20 किलोमीटर, काला टॉप 41 और चमेरा डैम 40 किलोमीटर। और इधर वही लेंगे 60 रुपये। पहले हमारे 345 रुपये लग चुके हैं टोल पर, 60 रुपये और लगा लो तो 405 रुपये आपके टोटल डलहौजी तक लगेंगे टोल के। अभी आप जो शहर देख रहे हो इसका नाम है बनीखेत। बनीखेत और डलहौजी में सिर्फ अंतर ये है कि पहले बनीखेत आता है, फिर बनीखेत से हमें राइट लेना होता है डलहौजी के लिए। बनीखेत से डलहौजी पड़ता है सिर्फ 7 किलोमीटर, तो ज़्यादा नहीं है। और लोग ना बनीखेत भी आते हैं घूमने। देखो एक ही बात है कि बनीखेत रुक जाओ और डलहौजी चले जाओ, क्योंकि डलहौजी की मॉल रोड ज़्यादा फेमस है, उधर के चर्चेज़ वगैरह ज़्यादा फेमस है। रुक इधर भी सकते हो, इधर रेस्टोरेंट और खाने पीने की जगह, शॉपिंग मार्केट्स, ये मार्केट आपके सामने चली रही है। और रुकने की भी काफ़ी व्यवस्था है इधर, अकोमोडेशंस, होटल्स, रिजॉर्ट्स काफ़ी है इधर। अभी देखो ये चौराहा है ना, हमें इधर से राइट लेना है। अगर आप सीधा चले जाओगे तो सीधा देखो, सीधा चंबा के लिए रास्ता, और इधर से चंबा पड़ता है 40 किलोमीटर। देखो जी पहुंच चुके हम डलहौजी। अभी हमने बस वो मॉल रोड की तरफ जा रहे हैं, उधर होटल देखते हैं। और ये जो आप देख रहे हो नीचे, वो बस स्टैंड था डलहौजी का। बस पहुंच गए डलहौजी। अब डलहौजी तक का सफ़र इधर तक ही था। देखो यार, अगर कंक्लूजन बताओ तो मैं रोड्स तो देखो यार, मक्खन है, मक्खन होता है ना, बिल्कुल स्मूथ रोड, कोई भी आ सकता है। एक साइड फेंसिंग लगी हुई है तो खाई का भी कोई चक्कर नहीं, और पूरा हाईवे चल रहा है। देखो मतलब ड्राइवर के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ मैं कि कोई चक्कर ही नहीं है इधर आने का, तो क्योंकि पहले तो देखो फ्लैट ही है, बस जो लास्ट 60 किलोमीटर है वो पहाड़ शुरू हो जाता है। चलो इस रोड जर्नी को करते हैं यही समाप्त। अब मिलते हैं अगली ज़बरदस्त वीडियो में, अगली डलहौजी आएगी। चलो जी, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।